प्यारे मित्रों, आज प्रज्ञावस्था पे मैं आप लोग को कुछ विवेचना देने जा रहा हूँ, व्याख्या करने जा रहा हूँ। प्रज्ञावस्था होती क्या है? कुछ लोगों के लिए बड़ा नामचीन लग रहा होगा, लेकिन ये हर इंसान के अंदर विद्यमान है, हर मनुष्य के अंदर विद्यमान है। ये सुपर बुद्धि होती है और एक बुद्धि जो भौतिक बुद्धि होती है। भौतिक बुद्धि से संसार का कार्य होता है, लेकिन जब भौतिक बुद्धि की एक सीमांत रेखाएं होती है जहाँ पे रुक जाती है तो इंसान कहता कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा समझने दो। तो उस समय उसके शरीर की अवस्था बिल्कुल शांत हो जाती है, शांत होकर सोचता है यानी मनन करता है। तो उस समय उसके बुद्धि का संबंध जो है प्रज्ञावस्था से हो जाता है। तो मैं बताऊं कि फिर प्रज्ञावस्था क्या होती है। वो सुपर बुद्धि होती है जो आत्मीय मूलक मौलिक मन जो तुम्हारा है, बिल्कुल उसी के तह के नीचे एक पटल होती है जहाँ पे प्रज्ञा अवस्था ईश्वरी प्रदत्त है, अवस्थित होती है, जो उसे सुपर ब्रेन कह लीजिए या सुपर बुद्धि कह लीजिए, चाहे उसे विवेक कह लीजिए। जब वो जागृत होता है शांति भाव में तो बुद्धि का संबंध स्थापित हो जाता है, और जब संबंध स्थापित हो जाता है तो उसके बुद्धि में कोई चीज़ पुनः वापस आने लगती है और इंसान फिर जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा था अपनी बुद्धि को रख करके वो बुद्धि फिर से जागृत हो जाती है और अपने कार्य को करने लगता है। तो प्रज्ञा अवस्था अपने आप में एक सुपर अवस्था है। जिस मनुष्य के अंदर प्रज्ञा अवस्था जागी हुई है वो संसार के किसी भी जटिल कार्य को किसी भी अवस्था में समझने के वो काबिल होता है, उसका कोई कार्य नहीं रुक सकता है, क्योंकि प्रज्ञावस्था स्वयं अपने आप में विकसित होती है। उसे विकसित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि भौतिक बुद्धि जो है उसे विकसित करने की जरूरत होती है। इसीलिए संत महापुरुष जो हैं बड़ा शांत होते हैं, मौन होते हैं, और मौन अवस्था में ही आपके प्रकृति का सारा जो संसार है वो आत्मिक क्षेत्र की तरफ अग्रसर होने लगता है। इसलिए सारा उसका शरीर या आत्मा चेतन स्वरूप होने लगती है और उसका विवेक जाग जाता है। तो सदा आप अपने विवेक को जगाने की कोशिश करिए और बुद्धि को उस स्थान पर स्थापित करने की कोशिश करिए, यानी उससे तादात्म्य करिए, संबंध स्थापित करिए कि संसार में कोई भी कार्य आपको करना हो तो एक विलक्षण बुद्धि के द्वारा कर सकें और आपके दिमाग और बुद्धि के आगे सारे लोग फेल हो जाएंगे। आप किसी कार्य को सुलभ ढंग से कर सकते हैं। साहिब सत्यनाम सभी दिव्य आत्माएं हैं, सभी लोग को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं भिखानंदन।